भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की सरकार के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के चलते दोनों देशों के बीच विवाद की स्थितियां बन गई हैं। हालांकि मालदीव सरकार ने उन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन भारत के अलावा अब मालदीव में भी कई विपक्षी नेता मालदीव सरकार के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने कहा है, भारत के साथ विवाद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ के प्रशासन की नाकामी है। हम एक छोटे देश है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सीमाएं भारत के साथ लगती है। भारत हमारा दोस्त है, हमारे लिए भारत 911 की कॉल की तरह है। हम कॉल करते हैं और वो मदद के लिए आ जाते हैं। हालांकि मारिया की बात यह बिल्कुल सही है कि हमने कैसे मौके पर मालदीव की मदद की, जब कई देशों से गुहार लगाने के बाद उनके हाथ खाली थे और देश में आतंकवादी तख्तापलट करने वाले थे। ये भारत फौज की ऑपरेशन कैक्टस की कहानी है, वो ऑपरेशन जिसके लिए बतौर लोकतांत्रिक देश मालदीव को भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। कहानी शुरुआत होती है साल 1978 से। मौमून अब्दुल गयामुन मालदीव के राष्ट्रपति बने। पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल में परिवहन मंत्री रहे गयामुन शुरुआत के मुश्किलों दौर में घिरे हुए थे। साल 1980 में ही उनके साथ तख्तापलट की कोशिश की गई, 1983 में भी, लेकिन दोनों बार गयोम अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे। इसके बाद मौका आया 1988 का। किस्मत की बात है कि नवंबर के महीने में गयोम का भारत दौरा तय था। भारत से एक प्लेन भेजा गया गयोम को लाने, लेकिन प्लेन बीच में ही था कि एक इमरजेंसी आ गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, लिहाजा गयोम का प्लान वापस लौटना पड़ा। इत्तेफाक से अच्छी खबर थी, क्योंकि गयोम को पता ही नहीं था कि उनके पीठ पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मालदीव का एक बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल्ला लफ्तुकी गयोम के प्रशासन से खुश नहीं था। उसने तख्तापलट की ठान ली और इस काम के लिए मदद मांगी। उमा महेश्वरन श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम पायलट का सरगना था। इसके पहले ही लिट प्रमुख प्रभाकर के साथ भी उसने काम किया था, लेकिन फिर दोनों में मतभेद हुए और महेश्वर ने अपना संगठन बना लिया। महेश्वर को श्रीलंका की अदालत से सजा भी मिली थी और वो फरार चल रहा था। इसी दौरान अब्दुल्ला लुत्फकी ने उसे कांटेक्ट किया। दोनों ने अहमद नासिर नाम के एक तीसरे व्यक्ति को अपने साथ लिया और तख्तापलट की प्लानिंग शुरू की। इन लोगों का प्लान था कि राष्ट्रपति यानी गयोम देश से बाहर होंगे, ये सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर तख्तापलट की घोषणा कर देंगे। प्लान को इंजाम देने के लिए नौवे भर के पायलट के 80 से ज्यादा उग्रवादी मालदीव की राजधानी माले तक लाए गए। 3 तारीख को काम शुरू होना था, लेकिन इससे पहले खबर आ गई कि गयोम का भारत दौरा रद्द हो गया। इसके बावजूद अब्दुल्ला लफ्तकी ने तख्तापलट का प्लान जारी रखा। ऐन 3 नवंबर सुबह 4 बजे उग्रवादियों ने माले पर हमला कर तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। ये लोग गयोमी को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन उनके राष्ट्रपति निवास पहुंचने से पहले ही गयोम को निकालकर एक सेफ हाउस पहुंचा दिया गया। उनके पीछे उग्रवादियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया और शिक्षा मंत्री को बंधक बना लिया। मालदीव पर उग्रवादियों का कब्जा हो चुका था। बस एक उम्मीद थी कि एक फोन लाइन जो गयोम को दूसरे देशों से कांटेक्ट करने में मदद दे रही थी। गयोम से सबसे पहले सिंगापुर फोन मिलाया गया। जवाब मिला, हम मदद नहीं कर सकते। इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान एक एक करके सभी देश मुकरते रहे। गयोम ने अमेरिका को भी फोन लगाया, लेकिन अमेरिकी ट्रूप्स को माल पहुंचने में 3 दिन का वक्त लग जाता, जबकि गयोम के पास महज चंद घंटे का वक्त था। गयोम का अगला फोन ब्रिटेन गया। ब्रिटेन ने भी मदद नहीं की। इतना ही नहीं, भारत से मदद लेने की सलाह दे दी। सुबह के 6:30 बजे थे। नई दिल्ली के अरुण बनर्जी अपने घर में सो रहे थे जब उनके फोन की घंटी बजी। बनर्जी मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर थे और गयोम के प्रस्तावित दौरे के चलते भारत आए थे। बनर्जी को माले की हालत का पता चला। खबर सीधे पीएम राजीव गांधी तक पहुंचाई गई। राजीव कलकत्ता में थे। 9 बजे जब राजीव वापस पहुंचे, तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बैठी। मिलिट्री ऑपरेशन रूम से होने वाली इस बैठक में पीएम के अलावा गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल थे। चिदम्बरम ने सुझाव दिया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे जाने चाहिए, लेकिन आर्मी प्रमुख इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि काम में एयरफोर्स की मदद लेनी होगी। इस बीच घटना का मंच शिफ्ट होता रहा आगरा की तरफ। आगरा का एयरफोर्स स्टेशन स्क्वाड्रन लीडर अशोक चौड़िया काफी उत्साहित थे। उन्हें पुणे जाना था, जहां अगले रोज उन्हें स्काई ड्राइविंग का एक प्रदर्शन करना था। चौड़िया तैयारी में लगे हुए थे। अचानक स्टेशन में हलचल तेज होती हुई महसूस होती है। बाहर आकर पता चलता है कि पुणे का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। सबको स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दिया गया है और इस तरीके से भारत ने पूरी तैयारियों के साथ मालदीव की मदद की थी।